दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मार्केट गिरे तो एसआईपी करें या नहीं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मार्केट गिरने पर एसआईपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एसआईपी में आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, कितना लॉस देखने को मिल सकता है, एसआईपी में आपको कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है मार्केट गिरने पर। और दोस्तों ये भी बताने वाले हैं जब मार्केट गिरता है और आप एसआईपी बंद नहीं करते तो आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ये भी दोस्तों हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं मार्केट क्रैश क्या होता है। दोस्तों जब शेयर बाजार कुछ समय में तेजी से गिरता है उसे मार्केट क्रैश या मार्केट करेक्शन कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, कई वजह से शेयर बाजार नीचे गिर सकता है, जैसे आर्थिक मंदी की वजह से नीचे गिर सकता है, युद्ध की वजह से नीचे गिर सकता है, महामारी है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी तो गिर सकता है, राजनीतिक घटनाएं की वजह से गिर सकता है, वैश्विक संकट की वजह से गिर सकता है। यानी कई सारे यहाँ पे कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से शेयर मार्केट गिर सकते हैं। जैसे अभी युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे शेयर मार्केट काफ़ी तेजी से यहाँ पे नीचे गिरा था, तो कई सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे समय में लगातार सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड की एनएवी यहाँ पे भी गिरती हैं, क्योंकि देखो एनएवी का मतलब क्या होता है, एनएवी म्यूचुअल फंड की होती हैं और जितनी हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं वो भाई साहब कनेक्ट होते हैं शेयर मार्केट से। जो भी शेयर मार्केट की कंपनी होती हैं उसी से कनेक्ट होते हैं। कौन से कनेक्ट होते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे कनेक्ट होते हैं आधे। तो भाई साहब जब मार्केट गिरेगा तो आपकी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की एनएवी वो भी गिरेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है मार्केट क्रैश। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं मार्केट गिरने पर लोग क्या गलती करते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों अधिकांश लोग ऐसा भी बंद कर देते हैं, निवेश बेच देते हैं, नुकसान देखकर यहाँ पे घबरा जाते हैं, भविष्य के रिटर्न को गलत अनुमान लगा लेते हैं। यही सबसे बड़ी दोस्तों गलती होती है। अब आप बोलो क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा भाई साहब, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। अब दोस्तों बात करते हैं मार्केट गिरने पर एसआईपी जारी रखने के फायदे। यानी यदि मार्केट गिरता है और आप एसआईपी बंद नहीं करते, आप एसआईपी चालू रखते हैं, तो उसके कौन कौन से फायदे हो सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। दोस्तों पहला फायदा हो सकता है कम एनएवी पर आपको ज़्यादा यूनिट देखने को मिलती हैं। जब मार्केट गिरता है तब हमारा म्यूचुअल फंड की एनएवी यहाँ पे कम हो जाती है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों पहले एनएवी किसी म्यूचुअल फंड की थी 100 रुपये। कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, मान लो एक्स, वाई और जेड, कोई भी म्यूचुअल फंड है, उसकी पहले एनएवी थी 100 रुपये, ठीक है। और आपने 5000 की एसआईपी की तो भैया आपको यूनिट देखने को मिले 50 यूनिट। कितने मिले? 50 यूनिट, ठीक है। अब मान के चलते हैं मार्केट यहाँ पे गिर गया। अब नई एनएवी भाई साहब रहेगी यहाँ पे 50 रुपये। पहले एनएवी कितनी थी? 100 रुपये, अब रहेगी भाई साहब 50 रुपये। फिर से आपने 5000 रुपये की एसआईपी की, भैया अब आपको यूनिट देखने को मिलेंगे 100, 50 नहीं देखने को मिलेंगे, अब आपको देखने को मिलेंगे 100। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से उतने ही पैसे में मार्केट गिरने पर आपको ज़्यादा यूनिट देखने को मिले, ठीक है। तो यही फायदा होता है दोस्तों, यानी उसी पैसे में 2 गुना आपको यूनिट देखने को मिल गए। जब भविष्य में मार्केट यहाँ पे संभलेगा, वापस ऊपर जाएगा, तो यही यूनिट आपको काफ़ी तेजी से फायदा देखने को मिलेंगे। ये तो मैंने 1 महीने का एग्जाम्पल दिया है। मान के चलो यदि 6 महीने 1 साल तक मार्केट यहाँ पे नीचे ही गिरता रहता है और आप ऐसा भी यहाँ पे जारी रखते हैं तो आपको भाई साहब किस तरीके से उतने ही पैसे में ज़्यादा यूनिट देखने को मिलेंगे। और जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, रिकवरी होगी, तब भाई साहब आपको वही यूनिट काफ़ी तेजी से आपका पैसा बनाएंगे। अब आप बोलेंगे क्या गारंटी रिकवरी होगी? तो भैया आप पीछे का 20 साल का डेटा आप उठा के देख सकते हैं निफ्टी का, या तो जब से निफ्टी यहाँ पे चालू हुई है ना तब से आप डेटा उठा के देख सकते हैं। मार्केट गिरा भी है, कई बार गिरा है, लेकिन ऊपर ही गया है। 2008 में गिरा था, 2022 में गिरा था, ठीक है। इस तरीके से गिरता ही रहता है और भाई साहब ऊपर भी जाता रहता है। 2024 में गिरा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो पहला फायदा आपको ये देखने को मिलता है मार्केट गिरने पर यदि आप एसआईपी बंद नहीं करते तो, जारी रखते हैं तो। दोस्तों दूसरा फायदा देखने को मिलता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब आप बोलो ये क्या होता है, आइए समझते हैं। एसआईपी की सबसे बड़ी दोस्तों ताकत होती है, जैसे मार्केट ऊपर था तब आपको कम यूनिट देखने को मिले, मार्केट नीचे था तब आपको ज़्यादा यूनिट देखने को मिले। लंबे समय में आपकी औसत खरीद कीमत एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे आप ऐसे एसआईपी करते हो, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, कभी कभी इस तरह से नीचे भी जाता है, कभी कभी इस तरह से जाता है। तो आपने एसआईपी यहाँ पर भी की, जब मार्केट नीचे था, थोड़ा ऊपर था तब भी आपने की, थोड़ा नीचे था तब भी आपने की, आपने जब मार्केट गिरा था तब भी की। तो इससे क्या होता है, जो आपकी एवरेज कॉस्ट बाइंग की होती है वो यहाँ पे एवरेज हो जाती है, ठीक है। आपने एवरेज तो पढ़ा होगा ना, ठीक है, वही यहाँ पे औसत निकल के आता है। इसका आपको फायदा देखने को मिलता है लंबे समय में एसआईपी का। जैसे मान लो आपने भाई साहब अब यहाँ पे 100 रुपये एनएवी है, ठीक है,
और मान के चलते हैं यहाँ पे भाई साहब, मान के चलते हैं 120 हो जाती है, तो भाई साहब आपके यहाँ पे 100 रुपये एन हुई थी, यहाँ पे मान लो 120 हो चुकी है और यहाँ पे भी कुछ रही होगी बीच बीच में। तो यहाँ पे जो 100 रुपये में खरीदा आपने, कहीं 120 में खरीदा, कहीं यहाँ पे भाई साहब आपने यहाँ पे 90 में भी खरीदा होगा, 100 मान लो 10 में खरीदा होगा, इस तरीके से। तो धीरे धीरे करके भाई साहब यहाँ पे एवरेज निकल के आती है। 120 में आपने खरीदा है तो यहाँ पे 120 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे 115 आ सकता है, एवरेज निकल के आएगी, क्योंकि आपने कम में भी खरीदा, ज़्यादा में भी खरीदा, इसीलिए। ठीक है, तो इसका भी आपको फायदा देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं मार्केट क्रैश में क्या करना चाहिए, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, पहला होता है एसआईपी जारी रखें। आपको एसआईपी चालू रखनी चाहिए यदि आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है और आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती है। ठीक है, तो भैया आप यहाँ पे लंबे समय के लिए यहाँ पे एसआईपी जारी रखते हैं। पैनिक सेलिंग से ना बेचें, सॉरी यहाँ पे पैनिक सेलिंग से बचें, यानी आपको पैनिक में आके सेलिंग नहीं करनी, बेचना नहीं है कुछ भी। डर के कारण निवेश बेचने से आपको बचना चाहिए। पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। फंड लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है, गोल बदल गया है तो समीक्षा करें, लेकिन केवल मार्केट गिरने की वजह से यहाँ पे म्यूचुअल फंड चेंज ना करें। ठीक है, या आपका गोल बदल गया है तो आप बदल सकते हैं। इमरजेंसी फंड रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर इमरजेंसी फंड होगा तो मार्केट गिरने पर निवेश आप निकालेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास अलग से पैसा डला होगा बैंक में, तो आप वहाँ से खर्चा चला लेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपके समझ में आ गया हो किस तरीके से मार्केट गिरने पर आपको फायदा देखने को मिलता है। तो अब से दोस्तों आप एसआईपी बंद ना करें, जब भी मार्केट गिरे तो वैसा खुश हो जाइए, क्योंकि मार्केट गिरना एसआईपी का दुश्मन नहीं होता, दोस्त होता है, दोस्त। ठीक है, तो दोस्ती अपनाइए और भाई साहब खुश हो जाइए और मार्केट से पैसा कमाइए। तो दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।